फाइनली गाइस मैं भवाली पहुंच गया था मंदिर से चल के। आपको पता ही, मैंने बताया था आपको कि हम लोग मंदिर आ रखे थे कैसे। हम यहीं से, हमें मतलब हल्द्वानी ही पड़ रहा था जहाँ पर मुझे जाना था वेन्यू के लिए, तो मैं फटाफट मंदिर से निकल गया था। तो अभी मैं पहुंचा भवाली। मैं आपको दिखाता हूँ कि भवाली की मार्केट कैसी है, देखो। तो अभी भवाली की मार्केट देखते हैं कि कैसे है, और फिर मिलते हैं हम लोग डायरेक्ट वेन्यू पर जाके। तो फाइनली गाइस हम लोग भीमताल पहुंच गए थे। भवाली आपने देख लिया कि कैसा बना हुआ है, बट वैसे फिर भी मैं एक बारी कभी लोकल मार्केट जो है ना वो घूमते हुए आपको बना दूंगा कि कैसा मतलब यहाँ की वीडियो कह रहा हूँ मैं, कैसा यहाँ के लुक्स है, कैसे है कि मार्केट है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भीमताल कैसे बना है। एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ कि भीमताल कैसे बना हुआ है, कितना उसमें पानी और क्या सब कुछ है ना। तो ये देखो आप अभी। तो फाइनली गाइस हम लोग बस से उतर गए थे। अब हमने ले लिया प्राइवेट एक ऑटो, क्योंकि जहाँ पर हमारा वेन्यू है ना वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर बस नहीं जाती। वो एक अंदर जगह जाके वेन्यू बना रखा है। तो अभी ऑटो ले लिया है हमने, और बाहर का व्यू कुछ इस टाइप का है यहाँ पे। मतलब इतना ज्यादा ट्रैफिक है जैसे नॉर्मली होता है ना, दिल्ली में रहता है, हर जगह रहता है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। तो अभी हम फटाफट वेन्यू पहुंचते हैं, कुछ खाते पीते, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 3 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो लेट बहुत हो गया है क्योंकि शाम के लिए भी फिर रेडी होना है। तो पहुंचते हैं फटाफट, और मैं आपको वेन्यू दिखाता हूँ कि कैसा हमारा वेन्यू है, कैसा हमारा रूम है जिसमें आप लोग रुकेंगे। तो मिलते हैं फटाफट, और उससे पहले कुछ खाते पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए थे वेन्यू अपने, और ये यहाँ से कुछ इसका व्यू दिख रहा है थोड़ा सा। तो अभी चलते हैं रूम में। मैं आपको आराम से अपना थोड़ा सा फ्री होके ना फिर रूम टूर करवाता हूँ क्या है। और मेरा फ्लोर जो है वो है फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैंने कहा लिफ्ट नहीं, स्टेयर्स यूज़ करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट भी लूज़ हो जाता है साथ साथ में। तो अभी रूम में देखते हैं रूम कैसा है, और फिर मैं आपसे दोबारा से मिलता हूँ। तो फाइनली गाइज मैंने ब्रेक मतलब होटल में जाके मैंने थोड़ा देर रेस्ट करने लग गया था मैं। और उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा शाम के लिए तैयार होना, तो मैं थोड़ा सा पार्लर से बियर्ड वेयर सेट कराने चला गया था। और बीच में देखो मंदिर भी है ये। तो मैंने कहा चलो मंदिर के दर्शन भी कर लिए, और बाई चांस मेरे को जो सैलून वाला मिला वो भी बाबा जी का भक्त मिल गया। तो यहाँ पर मोस्टली जितने भी लोग हैं ना, मतलब ये कह लो 80 से 90% लोग जो हैं वो ज्यादातर बाबा जी के भक्त है, बल्कि मैं कम ही बता रहा हूँ, उससे ज्यादा ही भक्त होंगे। तो अभी चलते हैं अपने होटल। कोई लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर होगा जहाँ पर मैं आया था। तो मैंने कहा चलो वॉकिंग करते हुए चलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। खाना खाते तो आजकल वॉक हो नहीं रही है, मोटापा इतना बढ़ता जा रहा है मेरा। तो अभी चलते पैदल, चलते चलते मतलब चलते पैदल चलते हैं हम लोग, और होटल जाके तैयार होते हैं फटाफट। मैं आपसे तैयार होके फिर फटाफट मिलता हूँ। तो गाइज हम लोग क्या मतलब मैं जस्ट पहुंचने वाला हूँ जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है, होटल अच्छा है, रूम्स अच्छे हैं, मतलब इंटीरियर अच्छा करा रखा है। मुझे लगता है कि नया भी होटल बना है ये, अच्छा बन रखा है। मतलब जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इसके, मतलब भाभी और भैया जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इसके, वो मैं लास्ट में डालूँगा फ़ोटो के साथ कि कौन ऑर्गेनाइज़र है यहाँ के। तो बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने मुझे सर्विसेज दिया, मतलब इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा लंच प्रोवाइड करवाया, रूम्स इतने अच्छे हैं, सर्विसेज इतनी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों मतलब ऑर्गेनाइजर्स 3 हैं, भैया, एक भैया हैं, एक मतलब 2 भैया एक भाभी हैं, तीनों इतने अच्छे हैं कि मेरे पीछे होटल सम्राट भी है, तो मतलब अच्छी जगह पे इन्होंने बना रखा है। तो मैं क्या करता, हाँ, कि दोनों भैया और भाभी तीनों लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, मतलब हर उसमें भी जब मैं अगर मैं कुछ भी कहता हूँ ना, मुझे सेफ्टी पिन चाहिए, तो वो भी ऐसे खड़े हो जाते जैसे मतलब अलग से पर्सनल उसके देख रहा। तो मैं तो कहता हूँ हेड्स ऑफ तीनों को।
दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों को कि इतनी अच्छी सर्विस आप लोग, मतलब सर्विस का इतना अच्छा प्यार दे रहे हो। सर्विस तो नहीं कहूँगा मैं, प्यार कहूँगा, इतना ज़्यादा प्यार आप लोग दे रहे हो मुझे। तो गाइस ये रहा मेरा होटल जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। ये नीचे एक वो बिग बाज़ार जैसे है, और ये रहा मेरा पार्थ इन एंड सांझ कैफ़े जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। तो नीचे क्या बिग बाज़ार है, तो मैंने कहा चलो कुछ तो लेना बनता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्रश ले लेता हूँ क्योंकि ब्रश नहीं है यहाँ पे, या फिर ब्रश के साथ और भी सामान ले लेता हूँ मैं। तो पहले मैं थोड़ा सा कैश ले लूँ, फिर मिलता हूँ। यहाँ पर एक ये है भैया जूस कॉर्नर, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है सैलून ढूंढने में। और बाई चांस जो सैलून मेरे वेन्यू के पास था ना, वो भी बाबा जी का भक्त निकला, तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। और अब मैं चल रहा हूँ अपने होटल की सीढ़ियाँ, मेरी होटल की सीढ़ियाँ हमारी। तो चलते हैं, फटाफट रेडी होते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 6 बज गए, 7 बजे का टाइम ही है इवेंट का। तो अभी रेडी होते हैं, अभी ड्रेस भी आयरन करने दे रखी है मैंने। तो अभी मिलते हैं तैयार व्यार होके होटल में, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। गाइस मैं आ गया था अपने रूम में, आपने देखा होगा नीचे से मैंने आपको होटल दिखाया। बट मैंने ना एक बात नहीं बोली, मैंने कहा पता नहीं बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन चलो बोल ही देता हूँ कि क्या है कि मतलब ऐसे इवेंट में मैं आ रखा हूँ तो अच्छा तो लग रहा है, मतलब कि इवेंट है इतना, अब सब लोग अपनापन दिखा रहे हैं, लेकिन एक ना मतलब उदासपना भी है क्योंकि मम्मी साथ में नहीं है। मम्मी मंदिर में ही है, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मंदिर में ही रुक जाओ, नहीं तो फिर सब बोलेंगे। तो थोड़ा सा मतलब उदासपना भी ऐसा लग रहा है कि जैसा अकेला अकेला सा है बंदा, लेकिन कोई नहीं, चलो रात की बात है। कल तो फिर सुबह में मतलब अर्ली मॉर्निंग निकल ही जाऊँगा ताकि टाइम से मम्मी के पास मंदिर पहुँच जाऊँ मैं। और क्योंकि एक तो ट्रैफिक भी मिलेगा, पहाड़ों पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा सुबह जल्दी देखता हूँ, अगर रैपिडो बुक हो गया तो फिर मैं सुबह जल्दी निकल जाऊँगा। मैं देखता हूँ अभी बुक करके रख दूँगा रात को, अगर सुबह के लिए मिल जाएगा तो जैसा भी होता है, मतलब जो भी पॉसिबल होगा। तो अभी होते हैं हम फटाफट रेडी ट्राई कर रहा हूँ, मेरा भी दिमाग ना बिल्कुल ही आउट हो जाता है कभी कभी। तो फटाफट होता है हम लोग रेडी, और फिर हम चलते हैं वेन्यू के लिए। और तब तक क्या मेरी ड्रेस भी आ जाएगी ये अपनी आयरन होके, तो तब तक मैं मतलब नहा धो लेता हूँ और रेडी वेडी हो लेता हूँ। फिर ड्रेस पहन के फटाफट हम लोग क्या हो जाएंगे, वेन्यू के लिए निकलते हैं। फिर वेन्यू जाके मैं आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं हो गया हूँ रेडी, और आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लुक किया, मतलब जो मैंने अपने लिप्स को कह रहा हल्का सा वाइटिश टोन दिया है ताकि ड्रेस के साथ वो लुक जाए, क्योंकि पूरा शीशा वर्क है मिरर इसमें ड्रेस में। ये ड्रेस आपने शायद पहले भी देख रखी है मेरी। तो मेरे को ऐसा है कि भाई अगर ड्रेसेस आप यूज़ कर सकते हो तो उसको रीयूज़ करो, क्योंकि बार बार कितना आप स्टॉक खट्टा, ऑल दो मैं डिज़ाइनर हूँ बट कितना स्टॉक खट्टा कर लोगे आप लोग। उसके लिए फिर वार्डरोब्स बनाओ तो ये है। तो कुछ मेरी जो लुक आई है वो आई है इस टाइप की लुक, ये देख सकते हो आप, मिरर में भी देख सकते हो। तो बस मैंने कैब बुला ली है कैब के साथ, तो कैब में हम लोग चलेंगे अभी। और ये रहा मेरा सैश जो मुझे पिछले इवेंट में मिला था, मेरे वाला मोस्ट स्टाइलिस्ट का। तो जो इस बारी ऑर्गेनाइज़र हैं भैया भाभी, उन्होंने बोला कि अब तुम अपना वो वाला सैश पहन ली। मैंने कहा ठीक है मैं पहन लूँगा। तो बस अभी रेडी हो गए ऑलमोस्ट। तो मैं आपको फुल एक लुक दिखाता हूँ। मैं वॉशरूम के मतलब जो बाथरूम का वॉशरूम है वॉशरूम का जो मिरर है उसमें दिखाता हूँ। ये देखो कुछ इस टाइप की लुक आ रही है मेरी। तो अभी फटाफट हम हो गए हैं रेडी। मैं ज़्यादा वॉशरूम को नहीं मतलब कैमरा घुमा रहा था अपना, क्योंकि वॉशरूम पूरा फैला पड़ा है इस टाइम। तो फटाफट होते हैं, फाइनल टचिंग करते हैं अपनी और चलते हैं। और मैं लग कैसे रहा हूँ, मैं एज यूजुअल क्यूट सा लग रहा हूँ। तो बस फटाफट 2 मिनट और लगेंगे मुझे अपना पैकिंग करने में, जो सामान लेके चलना साथ में। बाकी फिर निकलते हैं। मैं डायरेक्ट अब वेन्यू पे मिलता हूँ आपको। मैं कितने वैसे बोल रहा हूँ, बस तैयार होता वेन्यू पे मिलता हूँ, तैयार होता वेन्यू पे मिलता हूँ। तो भाई मैं सब बताऊँ, मैं तो थक गया भाई साहब। तो अभी चलते हैं, बस कैब आ गई ऑलमोस्ट। तो मिलता हूँ मैं आपको वेन्यू पे जाके। तो गाइस बस मैं हो गया था, बस मतलब पूरा रेडी हो गया, आपने देख ही लिया था। और अब मेरी कैब आ गई। कैब के मतलब भैया ने एक भैया को भेज दिया कि तुम जाके ले आओ उसको। तो ये देखो पीछे इस टाइप का पूरा व्यू दिखना है। नाइट व्यू उतना नहीं दिखेगा शीशे में से क्योंकि क्लियर नहीं आ रहा, तो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। बट आप मेरी ड्रेस देखो कैसी लग रही है। तो गाइस ये लग रही मेरी ड्रेस, ये देखो पास से बिल्कुल शीशे दिख रहे हैं इसमें।
तो मोटा मैं हो ही गया हूँ। यहाँ क्लियर फ़ोटो नहीं आएगी क्योंकि आपको यहाँ पर बीच में वो दिखा हुआ है, मतलब बीच में एक रोड सी डली हुई है, तो थोड़ा बहुत ऐसे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये व्यू है यहाँ का, ऐसे ज़्यादा अच्छी दिख रही है ड्रेस मेरी। तो बस फटाफट पहुँचते हैं हम लोग वेन्यू पे, नीचे भैया वेट कर रहे हैं, तो वहीं पर जाकर डायरेक्ट सबसे मिलवाता हूँ आपको। तो गाइज़ ये यहाँ की जैसे जो पंडाल बना रखा था, पंडाल का बेसिकली जो वेन्यू है ना, वेन्यू के बाहर बहुत बड़ा लॉन है, तो लॉन में डेकोरेशन हो रखी थी, इतनी सुंदर मल्टी कलर डेकोरेशन हो रखी थी, और रियलिटी में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी यहाँ की ना डेकोरेशन भी। फिर गाइज़ मतलब इवेंट स्टार्ट होने से पहले ना बाबा जी की और माँ की हमने आरती की थी, तो ये बाबा जी की फ़ोटो इतनी अच्छी लग रही है और शॉल कितनी सुंदर है। और मैं जिनकी बात बता रहा था आपको कि ऑर्गेनाइज़र हैं भैया और भाभी, तो ये भैया हैं येलो कुर्ते वाले जो थे, और वो पीछे जो खड़ी हुई है लेडी सुंदर सी लहंगे में, ये जिनका रानी दुपट्टा दिख रहा है, ये हैं भाभी जो ऑर्गेनाइज़र है। दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, नेचर वाइज भी इतनी हेल्पफुल हैं और इतना प्यार करते हैं सबको। जितने भी गेस्ट आ रखे थे सब लोग बहुत खुश थे, इतने अच्छे उन्होंने गिफ्ट्स दिए थे। तो हमने शुरू करी थी बाबा जी की आरती और माँ की आरती, लेकिन क्या है कि कॉपीराइट की वजह से मुझे यहाँ पर बंद करना पड़ गया था कि कॉपीराइट आ जाएगा। और ये मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, मैंने पहना था बैकलेस कुर्ता, यहाँ पर तो सब लोग कहते बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अलग सा डिफरेंट सा, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी वो लग रही थी। तो यहाँ पर हम लोग आरती करने लग गए थे। आरती के बाद इवेंट शुरू हुआ था। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया था वेन्यू पे, और वेन्यू का देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है यहाँ पे, और यहाँ पर सारे मतलब गेस्ट भी आ चुके थे, मैं ही थोड़ा सा लेट हो गया था। तो फटाफट मैं आपको मिलवाता हूँ भैया से जो मतलब जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और भाभी ने। तो ये है हमारी सुंदर सी भाभी जिसने मुझे इनवाइट किया था, और ये खुद भी यूट्यूबर है। कहाँ है आपका यूट्यूब का वो, कहाँ है लोगो? भूल गए, लोगो नहीं, क्रॉस ब्लॉगिंग कहाँ है आपका? कहते हैं कुछ भी नहीं। तो ये सुंदर सी हमारी ऑर्गेनाइजर है, यूट्यूबर है, पता नहीं कितनी मल्टी टैलेंटेड है। नहीं हो वीडियो में आने के लिए, ऐसे लोगों को भी जरूरत पड़ती है प्रिपेयर होने के लिए, हम जैसे को तो जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, अभी हर चीज में टैलेंटेड हो रखी है। इवेंट देख लो, ब्यूटी में देख लो, यूट्यूब में देख लो। भाभी थोड़ा सा आशीर्वाद भी देते हैं हम भी थोड़े से आपके आगे निकल जाए हम लोग। मेरे आगे ही हो यार, कोई टेंशन ले लो। और ये है हमारी एंकर कह लो, और बच्ची हॉस्ट कह लो, और क्यूटेस्ट बच्ची कह लो, और इवेंट की मेन जान। ये इसके बिना तो इवेंट हो ही नहीं सकता, एंकर नहीं होगा तो इवेंट ही नहीं होगा, है ना? फिर गाइस जो बच्चों ने कुछ परफॉर्मेंस रख रखी थी, मतलब जो जिस बेसिस पे हमने उनको जज किया था ना, वो सारे बच्चे थे जिन्होंने परफॉर्म कर रहे थे, और एक से एक बढ़ के बच्चों ने परफॉर्मेंस दी थी। यहाँ पर हर चीज़ में अच्छे लग रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पर हम दोनों अपनी बातें कर रहे थे। जजेस जो थे, एक मैं और एक ये मैम थी यहाँ पर जो जजेस आ रखी थी शो को जज करने के लिए, इवेंट को जज करने के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर था इनका भी, मैं नाम भूल गया इनका, लेकिन बहुत अच्छा नेचर की थी। फिर गाइज़ जो डांस इवेंट जो था जिसको मैं जज कर रहा था, और वो जो मैम मैंने आपको दिखाई थी पहले, तो हम दोनों जो जज कर रहे थे इस इवेंट को, इसमें जो फर्स्ट विनर थी ये लड़की थी जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी हर चीज़ में। मतलब ड्रेसिंग देखो तो अच्छी, मूव्स देखो तो अच्छे, एक्सप्रेशंस देखो तो वो अच्छे, डांस स्टेप्स इतने अच्छे, हर चीज़ में परफेक्ट थी ये। तो इतना अच्छा लग रहा था कि हमने कहा ये तो फर्स्ट आएगी। स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी इसको ना, बच्चे को। फिर गाइस जो सेकंड कैटेगरी थी कि डुएट में, उसमें जो फर्स्ट विनर थी वो ये भाभी और छोटा बेबी था। इन्होंने भी बहुत अच्छा किया था। और बच्चा जो रियलिटी में इतना क्यूट है और इतने प्यारी बातें करता है, तो इसको तो गाइस ये शुरू हो गया था गरबा, जो मेन इवेंट था उसमें सब लोग गरबा कर रहे थे, और मतलब एंजॉय सब ने अच्छे से एंजॉय करा। मेल कैटेगरी बहुत ज़्यादा कम थी। तो गाइज़ ये था पूरा जो फूड सिस्टम था यहाँ का, ईटिंग पॉइंट जो था वो, और ये पूरा वेन्यू यहाँ का इतना सुंदर लग रहा था, ऐसे जैसे शादी हो। और गाइज़ ये था यहाँ का फ़नी, पूरा मतलब फ़नी मोमेंट जो पूरे इवेंट का ये था कि कैसे दोनों खा रहे थे भैया, और ये तो छुपा छुपा के खा रहे थे।
तो फिर उन्होंने मुझे स्टेज पे ऑनर करने के लिए बुला लिया था कि आप सबको जो भी विनर्स थे उनको गिफ्ट हैम्पर्स या गिफ्ट्स दो। फिर गाइस ये हम लोग मैं दूसरे जज जो थे वो गिफ्ट्स देने लग गए थे हम लोग विनर्स को। तो ये बच्चा पैर छूने लग गया था तो मैं मना कर रहा था, तो जजेस कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम बड़े बन गया है, बूढ़ों वाली फीलिंग आती, तो हम लोग हंसने लग गए थे कि यार इतनी जवानी में भी बूढ़ों वाली हरकत। तो मिसेस गरबा, एनी गेसेस? किसी को कुछ गेस करना है नाम? आपसे अच्छा कौन हो सकता है? नहीं ले लेती हूँ। हम लोगों ने सोचा था मिस्टर गरबा भी होंगे, बट सीरियसली हमारे यहाँ तो कोई मिस्टर गरबा बन के ही नहीं आ रहे हैं। सबकी सांसें थमी हुई मुझे तो यही लग रहा है जज ही ले जा लेंगे ये भी शायद। अरे मैं तो चाहती थी, मैं तो सोच रहा अंकल आप पूरा फॉर्म में आएंगे, आप भी नहीं आए बताइए। तो किसी को कोई गेस नहीं करना? पूजा वल्दिया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं मधुरम में। यहाँ पे है गरबा नाइट और सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और सर से मिलके तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सर आए हैं यहाँ एज अ जज ना, और हम आए हैं एज अ गेस्ट, और अब सब कुछ हो गया है। अब हम लोग खा रहे खाना। खाना भी दिखा देते हम लोग क्या खा रहे, दिखाना क्या क्या खा रहे हो आप? खाने में मैं खा रही हूँ पनीर और नूडल्स भी खा रही हूँ, साथ में राइस हो गया और रोटी। बताओ नूडल्स खाने के बाद भी इतने पतले हो यार, हमें भी बता दो कोई डाइट फाइट हम भी पतले हो जाए। ये जो मेरी शॉप में ना स्टेयर्स है ऊपर नीचे करते हुए और साड़ियों का बोझा उठाते हुए उससे पतले हुए हैं। इसका मतलब मुझे भी अपनी दुकान में स्टेयर्स बनानी पड़ेगी पतले होने के लिए। बिल्कुल, ये राज है। अच्छा मुझे पर कर दे नहीं नहीं बाइक, अरे बाइक को ऐसे रख रहे थे यहाँ पे स्लिपरी हो गया और पैर सूज गए। कहाँ एक्सरे कराते, कह रहा कल कराऊंगा, जो न्यूज आएगी वो कल आएगी, आज नहीं आएगी, अब चल भी नहीं। जो मैं आपको बोल रहा था कि दो भैया और एक भाभी है, वो ये वाले भैया है, और बेचारे का आज पैर भी जवाब दे चुके हैं। लेकिन भैया सच्चे में बहुत अच्छे हैं, मतलब नेचर वाइज भी कहूँ और जो भी कहूँ लगते नहीं है कि मतलब ऑर्गेनाइजर है, पूरा फैमिली वाली चीज़ें करते हैं ये वाली चीज़ें। तो थैंक यू सो मच भैया इतना अच्छा अपने प्यार देने के लिए, इनवाइट करने के लिए, और जल्दी से हमें भी मौका दो सेवा करने का। कुछ आप भी बोलो। बस हो गया, थैंक्स। तो आपने आके चार चांद लगा दिया, सच में बहुत अच्छा लगा। आप वैसे भी अच्छे, आप बाई नेचर भी बहुत अच्छे। क्योंकि भाभी आप भी अच्छे हो ना, इसलिए सबको अच्छे लगते हो ना। थैंक यू सो मच, बस सीरियसली थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली गाइस इवेंट ख़त्म हो गया था और अब हो रहा है पैकअप हमारा। ये घूम रहे हमारे पीछे ऑर्गेनाइज़र राज भैया, मतलब लिटरली दिल के बहुत अच्छे हैं, भाभी भी बहुत अच्छे हैं, और जो मैंने आपको दिखाया था अभी कमल भैया, उनका नाम कमल है, वो भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, मुझे सबसे अच्छी चीज़ मतलब अनोखी चीज़ें लगी है, देखो बाबा जी भी हैं यहाँ पे। मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ क्योंकि ऐसे क्लियर नहीं आ रहा। तो गाइस चलो फाइनली बहुत बातें होगी, अब हम मिलते हैं अपने रूम जाके। तो फाइनली बाय गाइस, मैं अपने रूम में पहुंच गया था और रूम पूरा अभी तक देखो फैला पड़ा है ये वाला, ठीक है। तो ये इतना भारी उन्होंने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट हम पर मतलब एज अ ऑनर करने के लिए मुझे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली मुझे, मैं बार बार ये बोलूँगा, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा अपना रूम का व्यू देता हूँ, ये देखो ये रहा पूरा रूम फैला पड़ा है, ये है रूम मेरा। ये पीछे वाला जो है ये है मतलब एंट्री, जैसे एंट्री करते हैं, ठीक है। और ये हो गया वॉशरूम, वॉशरूम भी मतलब
मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, देखो ये रहा वॉशरूम ऐसे बना हुआ है। और सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ से बालकनी भी दिखती है, देखो बालकनी व्यू भी है। मेरा बालकनी यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। मेरा पूरा बालकनी दिख रहा है यहाँ से, पूरा का पूरा ऐसे उत्तराखंड है का पार्ट दिख रहा है, मतलब हल्द्वानी का पार्ट दिख रहा है यहाँ से ना पूरा। तो गाइस अभी फटाफट सोते हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है एक मक्खी आ गई है। तो सोते हैं जल्दी से, पहले तो मैं सामान पैक कर लेता हूँ, अकेले मेरे को काम नहीं बचेगा। मैं सारा सामान अभी पैक कर लेता हूँ, और फिर है कि भाई आराम से मेरे को सुबह अगर जल्दी मिलेगा तो मैं कुछ जल्दी निकल जाऊंगा, क्योंकि ये है कि मंदिर जल्दी पहुंच जाऊंगा तो अच्छा है। बाकी भैया और भाभी सब लोग कहते हैं कि यार हम लोग छोड़ देंगे सुबह, मिलता नहीं, रहने दो, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कमल भैया के वैसे ही पैर पे चोट लग गई है। तो भाभी भी कहती कि मैं छोड़ दूंगी, मैंने कहा नहीं भाभी रहने दो, ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब पर्सनली मैं बोलूँ तो इतना ज्यादा मतलब लगाव करते हैं कि मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है कि भाई इतना कोई किसी को प्यार करेगा आज के टाइम पे भी। तो तीनों को भाई, राज भैया को भी, भाभी को भी, भैया वो कमल भैया को भी हैट्स ऑफ है इतना प्यार करने के लिए। दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार करा और इतना ऑनर करते करा आपने मुझे फर्स्ट इवेंट में ही। मतलब लगा ही नहीं कि मैं किसी और की जगह आ रखा हूँ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप लोग ऐसे ही ग्रो करते रहो, मुझे ऐसे इनवाइट करते रहो, मैं ऐसे ही आप लोगों के इवेंट में आते रहूँ, और हमारा ये जो प्यार है और अच्छा बढ़ते जाए। और मुझे भी ऐसे ही भाई मतलब क्या कहते हैं, मौका मिले कि आप लोगों को इनवाइट करूं, और बाबा जी की कृपा से अब जल्दी इनवाइट करूंगा मैं आपको। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और आप लोगों के इवेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, आपको इतना अच्छा इवेंट करा, इतना सक्सेसफुल इवेंट हुआ। तो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और आप लोग भी एंजॉय करा होगा अपने व्लॉग देख के। तो अभी चलते हैं हम लोग, मैं वापसी मतलब कैची धाम ही जा रहा हूँ वापसी अभी। तो अभी चेंज वेंज करके देखते हैं क्या मिलता है। अगर आप सुबह का देखता हूँ या तो मैं 3 बजे का देखता हूँ, अगर उस टाइम कुछ मिल जाएगा तो ज़्यादा सही है। तो आज का व्लॉग फिर करता है यहीं पर एंड, और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ एक। और आज के व्लॉग में मुझे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स मिले, जैसे भाभी हैं, भाभी भी खुद भी यूट्यूबर है। तो मैं नीचे भाभी का वो कर दूंगा, टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। तो प्लीज़ वीडियो पे ब्लॉग पे कमेंट कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अब आपको जल्दी जल्दी व्लॉग्स आया करेंगे, आपने बीच में मतलब बहुत सारा गैप हो गया था चीज़ों की वजह से, लेकिन अब जल्दी जल्दी व्लॉग्स आया करेंगे। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और गुड नाइट, और सबको हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। वैसे तो नवरात्रि खत्म हो चुकी है, आज दशहरा शुरू हो चुका है, लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं, हैप्पी नवरात्रि फिर भी, और हैप्पी दशहरा सबको।